Okay, welcome everyone. So this would be the Buddhism and Jainism section, and like we'll be trying ki बहुत ज़्यादा comprehensively way में we cover this chapter. Okay, so please be active. Okay, please just try if you have joined the session. So I guess ki you have joined it for your betterment, no? So at least try to be active so that we can understand that what you want to say. Okay, just be active a bit only. Let us begin with that. So, on the note, the very first question is the birth of the Buddha. कहाँ हुआ था वो birth? लुम्बिनी वो प्रेजेंटली नेपाल में है, कपिलवस्तु रीजन। Okay, correct. So, Lumbini, Nepal. ठीक है. Then after that, what is Mahabhinishkraman? ये वो अ, ये वो जब वो छोड़ के चले जाते, मतलब रिनंसिएशन को बोलते हैं महाविनिष्करण। सॉरी, गलत बोल दिया। मतलब वो जो उनको एनलाइटमेंट मिली थी वो वाला डे। Actually, मैंने सुना नहीं आपने क्या बोला था. Network was not there. Can you please repeat? Enlightenment वाला नहीं है. उससे पहले भी if you have said anything. हाँ, वो रिनंसिएशन को बोलते हैं। Correct. Correct. That when the day he left his house. Okay, so उसे महाभिनिष्क्रमण या द ग्रेट रिनंसिएशन भी बोलते हैं. ठीक है. तो वो उन्होंने एक हॉर्स के साथ किया था. व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट? कंथक. ठीक है. फिर कंथक के बाद उन्होंने नेक्स्ट जो उनकी लाइफ का फेस था दैट वाज द एनलाइटनमेंट. वो कहाँ पे हुआ था? बोध गया। ओके, एंड देन नेक्स्ट वाज द धर्म चक्र परिवर्तन. वो सारनाथ फर्स्ट सेरेमनी। And exactly, and then last was the महापरिनिर्वाण, वो द डेथ। और वो कहाँ हुआ था? कुशीनगर. ओके, कुशीनगर में वो सब हुआ था. ठीक है. तो नाउ लेट अस डिस्कस कि इनके जो 3 ज्वेल्स हैं एंड वो 5 3 जो भी है क्या क्या है प्लीज. हाँ, बुद्धिज्म में वो 3 रत्नास बोलते हैं उन्हें। वो है बुद्धा, संघ और धर्म। करेक्ट. एंड ये कौन से इंस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है ये तीनों ज्वेल्स? भाभू इंस्क्रिप्शन में मेंशन्ड एंड भाभू इज इन राजस्थान. ओके, देन 5 जो है वो क्या है? एक्चुअली 5 जैन वाले है ना. इसके अंदर तो वो वाले हैं निरोग एंड उनका वो जो खत्म करना है उन्हें. ठीक है. एंड देन 8 जो है वो मिडल पाथ है. तो मिडल पाथ भी जो है वो धम्म चक्र परिवर्तन का भी थीम रहता है. ओके, एंड देन उसके बाद इनके 3 पिटक्स हैं. तो पिटक में क्या है तीनों पिटक? हाँ, पहला विनय पिटक है और सुत्त पिटक है, और इन एक में उनके बुद्धा के जो वो बता रखे हैं, मतलब कोड्स, रूल्स, रेगुलेशंस और ये सब। और जो आखिरी था इनका अभिधामा पिटक, उसमें क्वेश्चन आंसर टाइप है। या सो जो विनय पिटक है, विनय पिटक में जो भिक्षुज एंड ऑल होते हैं उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस है. जो सुत पिटक है उसमें बुद्धा की सेइंग्स है. एंड द लास्ट वन इज द अभिधम पिटक. सो इन अभिधम पिटक फिलोसफिकल थिंग्स आर देयर. देन आफ्टर दैट देयर आर 4 काउंसिल्स. कौन कौन सी है एंड कहाँ हुई थी, प्लस किसने पैट्रन की थी एंड प्रिसाइड की थी. प्लस अगर ये भी बता सको कि हर में क्या क्या हुआ था तो दैट वुड बी वेल एंड गुड. RVPK है, राजगृह है। हाँ, पहला है राजगिरह, और उसमें
जिसने प्रिसाइड किया था वो थे महाकश्यप, और जो किंग था वो था अजातशत्रु, वो हरण्यका डायनेस्टी का, बिंबिसार का लड़का। और फिर सेकंड थी वैशाली, वो जो प्रिसाइड की थी सब्बकमी, और जो किंग था काल अशोका वो शिशुनाग डायनेस्टी का था, वो भी वो मगध एम्पायर के वो सेकंड आगे थे। और थर्ड था पाटलिपुत्र, ये है मुगालिपुत्र तिस्सा, और इसमें थे अशोक, और यही वो थे जिन्होंने अशोक को बुद्धिज्म में कन्वर्ट करने में मदद की थी। और आखिरी है कश्मीर में हुई थी ये, कुंडलवन में, और इसमें दो थे, एक वासुमित्र और अश्वघोष, और जो किंग थे कनिष्क, ये कुषाण डायनेस्टी से थे। और इसी में महायान और हिनायान सेपरेट हो गए थे। जो फर्स्ट काउंसिल थी ना उसमें विनय पिटक और सुत्त पिटक भी आए थे, और जो थर्ड थी उसमें अभिधामा पिटक आए थे। Nicely explained the Joker. Then after that we have one more question. बसादीस क्या होता है? बसादीस आई थिंक ड्वेलिंग प्लेसेस थी क्या मॉन्क्स की? बुद्धा की या जैन की? ये बुद्धा, यस, जैनिज्म के थे वो ड्वेलिंग प्लेसेस, बाकी सही है बसादीस, ठीक है। देन महाबिनेश क्रमन वी हैव डिस्कस्ड, उनकी लाइफ का जो इंटायर फेज था दैट वी हैव डिस्कस्ड। Now let us discuss something about the Mahayan and Heenyan. So can anyone just tell me in short? हाँ, हीनयान सबसे ऑर्थोडॉक्स है, इसको थोड़ा सबसे पुराना है। यहाँ आइडल वर्शिप नहीं करते हैं, और ये अशोका ने पैट्रोनाइज किया था इसे। एंड पाली लैंग्वेज में इनका ज़्यादा फोकस होता है। ये थोड़े सेल्फिश टाइप के माने जाते हैं, मतलब इनका सिर्फ अपने पे फोकस रहता है कि हमें किसी तरह से निर्वाणा मिल जाए। महायाना इस थोड़ा सा अच्छे ग्रेटर व्हीकल भी बोलते हैं इसको। यहीं से कॉन्सेप्ट आता है बोधिसत्वा का, जो कि अपना डिले करता है निर्वाणा, ताकि बाकी लोग भी वो अचीव कर सके। यहाँ पे आइडल वर्शिप अलाउड होती है, और एम्परर कनिष्का ने इसको वो किया था। एंड हीनयान्स को अरहत्स बोलते हैं, और वही यहाँ पे बोधिसत्वा बोलते हैं महायान में। Okay, ठीक है, बिल्कुल सही, amiable. Now I'll be speaking the statements. Okay, just shoot कि वो true है कि false है, ठीक है? So the first statement is the Heenyan is also called as the greater vehicle. False. Just be fast, False. थोड़ा सा. लेसर व्हीकल। False. Mayan was called as the greater vehicle. True or false? True. Bodhisattvas were the central concept of the lesser vehicle. True or false? False. False. Okay, it is a false, okay, because Mahayan Bodhisattva वाला concept है वो greater vehicle है, so that is why it is called as Mahayan. Maha means बड़ा, यान का मतलब vehicle, okay? थोड़ा ऐसे आपको समझने की कोशिश करनी होगी, ठीक है? Then next statements are Arhant is the concept which is central to the Mahayan. False. It's related to him. The next statement is Naga Arjuna is associated with the Heenyan. True or false? True. Amiable. It is false. Okay, Naga Arjuna is associated with the Madhyamika, which is central to the Mahayana. No, so how come the Heenyan here? Yeah, हाँ, महायान से रिलेटेड है। इनफैक्ट जितने भी हैं राइटर्स, आई थिंक ऑल आर फ्रॉम महायान, नो? Almost are there from Mahayan only, but yeah, Heenyan में ना एक और है Maitrenath, so that is related to the Heenyan. Okay, so that is the only one which is related to the Heenyan. Okay, then next statement is the Heenyan was expanded in the Java, Myanmar and this, like what we call, no? मतलब वहां पे आसपास जो भी था, श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, जावा हो गया, Heenyan यहाँ पे था. True false? वहां तो स से कुछ है ना, दास। फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओके, वो वहां पे था, मतलब इन तीनों प्लेसेस पे हीनयान वाज देयर. द नेक्स्ट स्टेटमेंट,
Mahayana is also called as Shravakyan. True, false? It is a false statement. Shravakyan is associated with the Heenyan. Okay, then next is Sautrantika is the sect related to the Jainism. True, false? True. True. False. Sautrantika is related to the Buddhism, and that to Buddhism, maybe it is related to the Heenyan specifically. And it is also a PYQ, I remember, शायद 1716 में it was asked. कौन सा बोला मैम? I forgot what I have asked. Okay, so I was asking about that. Sautrantika, okay, Sautrantika जो है वो Jainism का नहीं है. That is related to the Buddhism. And in Buddhism too, it is specific related to the Heenyan. Okay, so the next statement is the origin of the Mahayana is related to the UP. जो महायान था वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था? यूपी से. ट्रू और फॉल्स? मुझे आवाज नहीं आ रही है या फिर अकम्पलिश के साइड से इश्यू हो रहा है या सबको नहीं आ रही है? Am I audible? हाँ, मुझे अभी आई आवाज, क्लियर था आवाज. Okay, let me repeat it again. I was asking that the origin of the Mahayana is known to be from UP. I think true. It is false. Mahayana is originated from the Andhra Pradesh. Okay, Andhra Pradesh is इसका correct answer. The next statement is हीनयान के टेक्स्ट है वो अवेलेबल है संस्कृत में. ट्रू, फॉल्स? फॉल्स. फॉल्स. ओके, महायान के जो टेक्स्ट है वो है संस्कृत में. ट्रू और फॉल्स? ट्रू. हाल में है ना. Okay, so now let me both statements again. हीनयान is related to the प्राकृत language and महायान के जो टेक्स्ट है वो संस्कृत में. ओके, महा मतलब बड़ा होगा तो वो. ओके, नाउ कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ द बोधिसत्व. क्या होता है बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट एक्चुअली में? व्हाट इज इट? बोधिसत्व मतलब हुआ ना कि वो टीचर, मतलब लोगों को मोक्ष मतलब वो करने में वो हेल्प करेंगे, टीचर टाइप. ऐसा मतलब पाथ्स जो दिखाता है वो पाथ्स. और एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके, सो दिस इज रिलेटेड टू द महायान ग्रेटर विकल. अभी हमने डिस्कस भी किया. ठीक है, इन केस किसी को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो यू कैन जस्ट लाइक इंटरप्ट इन बिटवीन एंड कैन आस्क. ओके, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, शून्यवाद. ओके, सो व्हाट इज शून्यवाद, या ये किसका बेस है? मतलब लाइक हीनयान और महायान या फिर ये जैनिज्म? व्हाट इज इट? महायान का है, वो नागार्जुना ने शुरू किया था ये, जो कनिष्क के दरबार में गए थे ऐसा कुछ. परफेक्ट, परफेक्ट, वेरी गुड. देन नेक्स्ट इज विज्ञानवाद. व्हाट इज इट? ये भी महायान का ही है. Okay, what is the another name of Vigyanvad? The another name of Vigyanvad is Yogaचार्य. ठीक है, देन आफ्टर दैट इन दोनों को कंपोज किया था मैथ्रेनाथ से. ठीक है, असी आई नो ये वाला जो डिस्कशन है थोड़ा हैवी डोज वाला डिस्कशन होगा इन केस, मतलब बिकॉज ये थोड़ा सा ना लाइक बिगनर्स वाला नहीं है. वी आर डिस्कसिंग सम बिट एक्स्ट्रा. Okay, so the things which are new to you, you can note it somewhere. आपने जो बताया महायान आंध्र प्रदेश में ओरिजिन हुआ है, उसका सोर्स क्या? I have read it from somewhere. Okay, in case like you are doubting that, so we'll publish any link to you. Okay, but that is Andhra Pradesh, absolutely. Okay. Okay, so now let us. What was the other name for this? साइंस वाले के लिए, योगाचार के लिए?
विज्ञानवाद जो था वो योग चाय था। इन दोनों को कंपोज किया था मैत्रेनाथ। ओके, ठीक। ओके, सो मैत्रेनाथ काफी हो गया। व्हाट इज मैत्रेय? मैत्रेय इज फ्यूचर बुद्धा। ओके, परफेक्ट। नाउ टेल मी वन थिंग, पारामितास क्या है? एंजल्स टाइप के हैं क्या कुछ जो? ये पीवाईक्यू था ना, पारामितास। सो पारामितास वही है महायान बोधिसत्व, ठीक है, जिन्होंने बोधिसत्वास को फॉलो किया था, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पारामितास कंपोज किसने किया था? पारामितास को कंपोज किया था नागार्जुना ने, ठीक है। ये वही वाले नागार्जुना है जो ऊपर जाके जब हमने पढ़ा था माध्यमिका, जो कि शून्यवाद वाला था, महायान वाला। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज, बहुत ज्यादा चीजें हैं इसमें, सो थोड़ा सा जस्ट कीप ऑन मेकिंग क्लैरिटी इन योर माइंड। ओके, व्हाट इज प्रवर्णा? प्रवर्णा क्या होता है? आई थिंक ये जो सेरेमनी होती है पाँव पकड़ना है कुछ, जब भी वो जाते हैं वहां पे असेंबली ज्वाइन करते हैं। मीन्स इसमें ना, मतलब ये नहीं होता है पाम वाला जो आपने बोला। एक्चुअली इसमें क्या होता है, रेनफॉल होती है तो उसमें आपको कन्फेस करना होता है, मतलब जो भी आपने क्राइम या ना, जैसे अपने बोलते हैं पाप एंड ऑल वट एवर यू हैव डन सो फार, आपको कन्फेस करना होता है, सो दैट फिर आपको एडमिट किया जाएगा कि फाइनली यू आर प्योर पर्सन, आपने जो भी किया गलत, यू हैव एक्सेप्टेड एवरीथिंग एंड नाउ लेट अस हैव अ न्यू बिगनिंग। ओके, सो दैट कॉन्सेप्ट इज दिस, ठीक है। Now let us discuss something about the Patimokkha. What is Patimokha? Anyone? ये क्राइम्स हैं, टाइप ऑफ क्राइम्स। Okay, yeah, absolutely. Like you are almost there. So Patimokkha क्या होता है ना, do and don'ts. Okay, like prelims, mains, interview. आपकी लाइफ में हर एक कॉन्सेप्ट का एक एस्पेक्ट होता है, do's and don'ts. Okay, so ये don'ts थे बुद्धिज्म के अंदर, जो चीजें आपको एकदम ना प्रोहिबिटेड, यू कैन नॉट डू दोज थिंग्स, तो वो सब जो भी क्राइम की लिस्ट में था वो सब पटिमोक्ष, ठीक है। द नेक्स्ट इज उदक साटी। व्हाट इज उदक साटी? उदक साटी क्या होता है, जो भिक्षुज एंड भिक्षनीज होते थे, उनके जो कपड़े होते हैं, ठीक है, रॉब वी कॉल इट नो, वो जो ड्रेपरी को वेयर करते हैं उसको बोलते हैं उदक साटी। उनके जो बन बनते थे सिर पे उसको बोलते थे उषा निशा, ठीक है। देन वो गंधारा मथुरा वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, जिसमें गंधारा में उनके हेयर है वो काफी वेवी होते हैं, वेयरएज ऑन द अनदर हैंड जो मथुरा वाले थे उसमें उनके जो हेयर थे दैट वर प्रॉपरली लाइक कॉम टू की जो ड्रेपरी थी दैट वाज प्रॉपरली फोल्डेड, लाइक देयर वर क्लियर फोल्ड, ओके, एंड बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट थिंग्स वर गोइंग ऑन। उनका जो फेस था वो काफी ना लाइक इट वाज डेकोरेटेड विद अ हेलो, ओके। What is Natti? N-A-T-T-I. Natti. सो नती एक प्रपोजल को बोला जाता था कि बुद्धा के अंदर जो भी प्रपोजल लाया जाता था किसी भी नए काम को करने के लिए, सो दैट वाज अ नती। देन उपसंपदा होता था, किसी भी आप पर्सन को एडमिट कर रहे हो आप अपने ना उस संघ में किसी का भी एडमिशन होता था, तो दैट वाज कॉल्ड एज द उपसंपदा। नति वाज अ प्रपोजल। पटिमुख जो थे वो रिस्ट्रिक्टेड चीजें थी। प्रवर्णा कन्फेशन था। उदक साटी वर द लॉस। आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन टिल नाउ। अभी तक कोई भी डाउट है? कूल। अब नेक्स्ट है उपोस्त। उपोस्त क्या होता था? UPO। नहीं, बट accomplish, like is there, like how will we, हाँ, how will we remember all these things? कोई ट्रिक या किसी के पास कुछ? ट्रिक्स का तो ना, मतलब ट्रिक्स तो नहीं है, बट लाइक कीप ऑन रिवाइजिंग,
That is the only answer I can give you. Okay, but yeah, I had one link like I will share that. Okay, so might be वो बहुत helpful, उसमें बहुत ज़्यादा चीजें हैं, बहुत अच्छे manner में ना the things are presented. So I will share that link. Okay, like I will share that. ओके ओके Revising that उसका print ले लेना ना आप. So that would be easy for you to just chalk out the things, right? Okay, ओके so we were discussing that, no? Opposed क्या होता था? Whatever we are doing right now is opposed. ठीक है, अभी हम ये जो 10-15 people whatever we are doing is opposed. Opposed का मतलब होता था मिलकर जब वो डिस्कशन करते थे किसी टॉपिक पे, द टॉपिक शुड बी धर्म चर्चा, मीन्स रिलीजन स्पेसिफिक वो टॉपिक होना चाहिए, उसको opposed बोला जाता है. ठीक है. Next one is anyone saying something? Okay, so next one is Parivrajaka. What is it? Okay, so Parivrajaka जो ascetic life, वॉन्डरर्स हाँ या ascetic life या wanderers टाइप की होती थी, उन्हें बोलते थे. और देन श्रमना क्या होता था? व्हाट इज श्रमना? disciples sort of. हाँ ये भी ऐसे ही थे, लाइक फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म. ओके, बेसिक थिन लाइन क्या है ना दोनों में, परिव्रजका एंड श्रमनास में. श्रमनास वो थे जो वॉन्डरर्स थे, ठीक है. परिव्रजका एक्चुअली में वो थे जो आस्केटिक लाइफ को व्यतीत करते थे, ठीक है. मतलब उनका जो जीवन था बहुत ज्यादा सन्यासी ना, एक्साइल टाइप हो जाता था, ठीक है. एंड अभी बोला ना जिसने भी चाइनीज और एमियल समथिंग, ठीक है. तो बस ये थोड़ा सा ना लाइक जस्ट टेक केयर ऑफ दिस लाइन, ठीक है. देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन बॉस, सो थोड़ा सा गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है. Take care of that. Then paramitas we have discussed. The next topic is Sutta Pitaka. ठीक है, we have discussed the Pitaks. But the thing is अभी ये किस किसने compose किए, ठीक है, that you should know. तो सुत्त पिटक किसने किया था? सुत्त पिटका जो था वो आनंदा ने किया था, एंड विनय पिटक जो था वो उपाली ने किया. ओके. Now Kanthin, Kanthin. What is Kanthin? अब सी जो उदक साटी था पहले, जस्ट टेल मी उदक साटी क्या था? ओके, उदक साटी उस कपड़े को बोलते थे, ठीक है, जो वो पहनते उस कपड़े को, व्हाइट या येलो से कलर का वो होता था, उसको बोलते थे उदक साटी. अब उदक साटी को जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ना, तो वो जो फंक्शन होता है उसके लिए, उस फंक्शन को बोलते हैं कंथिन, ठीक है. तो कंथिन एक फंक्शन था, एंड उदक साटी वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे, जो गॉब्स होते थे, ओके, वो होते थे. देन पिटक्स वी हैव डिस्कस्ड. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द वज्रपानी एंड पदम पानी. ये दोनों कौन सी केव में है? अजंता. अजंता में है, परफेक्ट. एंड मारा विजय कौन सी केव में है? अगेन अजंता. ओके, तो ये दोनों तीनों जो है ये तीनों अजंता में है. देन नेक्स्ट इज महावस्तु. व्हाट इज महावस्तु? महावस्तु ना जात का टेल्स का एक कंपोजिशन है, कंपाइलेशन है, उसमें उनका ना लाइक पास्ट थिंग्स वो सब कुछ उसमें मेंशन है, ठीक है. तो जो बुद्धा की लाइफ थी, बुद्धा की लाइफ के काफी फेजेस थे, एंड उन डिफरेंट डिफरेंट फेजेस को किसी ना लाइक फ्लाई, कभी एलिफेंट, सॉरी एलिफेंट या एनिमल, किसी से भी डिपिक्ट किया हुआ है, ठीक है. सो वो हम डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले है जो मतलब जो उनका बर्थ था वो किससे रिप्रेजेंट होता है? बुद्धा का बर्थ. एलिफेंट. एलिफेंट. बर्थ आई एम आस्किंग. ये लोटस. क्या? हाँ, लोटस. ओके. देन नेक्स्ट इज वो जो घर को त्याग देते हैं ना, दैट लाइक ग्रेट रिनंसिएशन जो होता है वो प्रेजेंट होता है हॉर्स.
देन नेक्स्ट इज उनका जो ज्ञान है, बोधि ज्ञान वी कॉल इट, नो, तो वो किससे होता है? सरमन क्या है क्या बोधि व्हील वाला? बोधि ट्री। या बोधि ट्री से होता है। फर्स्ट सरमन किससे रिप्रेजेंट होता है? धम्म चक्र परिवर्तन, सारनाथ वाला। व्हील यस यस, व्हील धम्म चक्र, बोथ आर करेक्ट। ओके, देन नेक्स्ट इज जो उनका निर्वाण था वो स्तूपा। उनके जो फुट स्टेप थे उससे रिप्रेजेंट होता है, एंड जो उनकी डेथ है वो स्तूपा से होती है। ओके, अब थोड़ा एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं फास्टली। उनका बर्थ किससे होता है? लोटस। 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 यस, लोटस। ओके, बर्थ है वो लोटस होता है। ग्रेट रिनंसिएशन? हॉर्स। यस, ग्रेट रिनंसिएशन इज इक्वल टू हॉर्स। फर्स्ट सरमन? बोधि ट्री। Okay. Okay, now anyone have any questions from Buddhism? Please ask. मैम आपने तो पूछ ही दिया, अब कुछ बचा ही नहीं होगा शायद। सो ये महासांगिक एंड स्थाविरवाद आर दीज फ्रॉम टू डिफरेंट सेक्ट्स? यस, महासंगिक जो था ना, दैट इज रिलेटेड टू द महायान, जो कि जैसे सेकंड काउंसिल हुआ था बुद्धा का, तो सेकंड काउंसिल के अंदर फिर 2 डिवीजन हो गए थे। मतलब ये वो वाले डिवीजन नहीं थे जो फोर्थ में हुए थे। फोर्थ में तो एकदम ही ना ब्लंट डिवीजन ही कर दिया, एक तरफ महायान गया, एक तरफ हिनयान गया। जो सेकंड काउंसिल हुई थी उसमें क्या हुआ था ना, मतलब जैसे पहले थोड़े वो स्कर्मिशेस होते, ठीक है, आपने अपना व्यू दिया, मैंने दिया, फिर दोनों में डिस्प्यूट होगा, तो उस टाइप से जो महासंगिक था वो महायान बना था बाद में। और जो आपने दूसरा क्या बोला था, स्थावरवाद बोला था ना? स्थाविरवादीन। सर्वस्तिवादीन बोले या स्थावरवाद बोला है? आई थिंक स्थाविरवाद। स्थाविरवादीन एंड महासंगिका के बीच में डिवीजन था। यस, और महासंगिक जो था ना, महासंगिक और सर्वस्तिवादीन जो था वो एक साइड था, यानी दोनों एक है। सर्वस्तिवादीन जो है वो महायान वाला है, और एक और क्या बोला था अभी आपने दूसरा? स्थाविरवादीन, वो इस साइड हो जाएगा, हीनयान का पार्ट था वो। वी कैन रिमेम्बर इट ना कि जो महायान वाला जो है, महासंगिकाज हैं, वो सर्वस्त्र हर जगह होंगे, तो सर्वस्तिवादीन, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। Actually, here I have a doubt that this Sarvastivād should come under Stavirvād. Sorry, what is the doubt? नहीं, वाई सो मतलब वो दोनों अलग है ना, तो एक साथ कैसे आ सकते हैं? Yeah, means the Sarvastivād is under Stavirvād. It is not related to Mahasangik. Mahasangik is different. हाँ देखो ना, ये कैसा हुआ कि जो सेकंड काउंसिल था ना, उसमें जो बुद्धिज्म है वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। एक था महासंघ निकाय और दूसरा था वो थेरावाद। थेरावाद को ही हम लोग स्थाविरवादा बोलते थे। लेकिन फिर ये जो महासंघ निकाय था वो महायान बना, और जो थेरावाद या स्थाविरवाद था वो हीनयान बना, और वो हीनयान लेटर जाके सर्वास्तिवादा और सौतांत्रिका में डिवाइड हुआ। तो मतलब जो स्थाविरवादा था ना, वही सौतांत्रिका में डिवाइड हुआ है या सर्वास्तिवादा में डिवाइड हुआ है। Yeah. ठीक है। Well, this question was really good, Chinese. Okay, और कोई क्वेश्चन है, प्लीज आस्क। ये तांत्रिक वाला किसका पार्ट है? महायान का है या फिर महासंगिका का पार्ट है या स्थाविरवादीन का? स्थाविर का। मैं ना एक बार और बोलता हूँ, जो सेकंड काउंसिल था ना, उसमें क्या हुआ कि वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। एक तो महासंघ निकाय हुआ, दूसरा थेरावाद हुआ। लेकिन ना थेरावाद को एक और चीज बोलते थे, स्थाविरवादा। मतलब थेरावाद और स्थाविरवाद दोनों सेम ही है।
फिर जब थर्ड काउंसिल हुआ ना, तो उस समय वो आए अशोका, तो वो हीनयान से मतलब थे वो, तो उन्होंने क्या कहा कि दोनों एक ही है और थेरवाद ही सुप्रीम है। तो फिर फोर्थ काउंसिल हुआ, फोर्थ काउंसिल में वो डिवाइड हो गया, हीनयान और महायान। तो जो महायान था, जो पहले महासंघ निकाय था, वो महायान बना और थेरावाद बना हीनयान। और उसके बाद क्या हुआ, जो हीनयान था, हीनयान दो में डिवाइड हुआ, एक तो सौतांत्रिका है और दूसरा सर्वास्तिवादा। जो सर्वास्तिवादा है उसको वैभाषिका भी बोलते हैं। ये चार्ट शेयर कर दिया है ग्रुप पे, ये काफी अच्छा, इससे डाउट क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, बुद्धिज्म में अभी कुछ बचा है तो वी कैन डिस्कस, क्योंकि जैनिज्म के लिए ना वी विल कंडक्ट अनदर सेशन आफ्टर दिस, ठीक है? तो बुद्धिज्म का कुछ भी है तो लेट अस कवर इन दिस सेशन ओनली। एक क्वेश्चन है, who among the following was not a contemporary of the other three? प्रसन्नजीत, गौतम बुद्ध, बिंबिसार और मिलिंद। मिलिंद। ये प्रसन्नजीत, गौतम बुद्ध और बिंबिसार कैसे कनेक्टेड थे? ओके, जो प्रसन्नजीत थे, ठीक है, प्रसन्नजीत जो सिस्टर थी, ठीक है, उनकी जो शादी हुई थी वो हुई थी वेट बिंबिसार से, ठीक है, सॉरी, हाँ यस, ठीक है। प्रसन्नजीत की जो सिस्टर थी उनकी मैरिज किससे हुई थी? बिंबिसार से हुई थी। प्रसन्नजीत की जो बेटी थी उनकी शादी किससे हुई थी? नेक्स्ट वाले से, यानी अजातशत्रु से। ओके, अब देखो, अब जो बिंबिसार है और अजातशत्रु है, ये दोनों हमें पता है, ये दोनों आपस में ना वो थे, फादर एंड सन थे। तो ये दोनों फादर सन है, तो ये दोनों साथ है। अब इन दोनों के जो साथ में था वो बुद्धा इनके कॉन्टेम्परेरी चल रहे थे, ठीक है। कितने ऑप्शन कवर हो गए? क्या क्या ऑप्शन से एक बार रिपीट करना। बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसन्नजीत और मिलिंद। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शंस क्लियर हो गए ना आपको। बिंबिसार और प्रसन्नजीत का मैंने बता दिया आपको, ठीक है, वो दोनों आपस में ना सन इन लॉ वाला हो गया उनका रिलेशन। बुद्धा इन दोनों के कॉन्टेम्परेरी थे, ये हमें पता है। अब जो मिलिंद थे, मिलिंद तो काफी पहले आ चुके थे, ठीक है, तो वैसे भी ऑड वन आउट भी हो जाएगा अगर इन दोनों का रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया जिस पॉइंट पे। मिलिंद तो काफी बाद आए थे, वो गुप्ता एज में थे ना, जो यस बाद में आए थे, यस। का कुछ तो लिखा था, एक मिलिंद पनाहो ऐसा कुछ, वो विष्णु के बारे वो में। उसमें वही लिखा हुआ था ना, नागसेन का जो हुआ था। हाँ, उनकी कन्वर्सेशन है नागसेन के साथ, वो उन्होंने मिलिंद पानो के नाम से बनाई है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है ये, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वर्धमान महावीर's mother was the daughter of लिच्छवी chief चेतक. Gautam Buddha's mother was a princess from the Koshalan dynasty. और थर्ड है, पार्श्वनाथ the 23rd तीर्थंकर belonged to बनारस। थर्ड वाला तो सही है, वो बनारस से ही था। गलत है, क्योंकि वो सिस्टर थी, डॉटर थी। और बुद्धा की जो मदर थी वो तो वहां से थी ना, शाक्या किंगडम क्लैन से। हाँ, यस मैम। इनका एक और ये रिलेशन है इसमें, जो ये थे ना महावीर, एक सेकंड में बता देता हूँ। हाँ, जो महावीर का भी बिंबिसार के साथ एक कनेक्शन था, ये इसमें एनसीईआरटी में था। जो महावीर की जो मदर थी, मतलब जो महावीर की जो मदर थी ना, उनके फादर, मतलब महावीर के जो मामा थे, उनकी लड़की जो थी वो बिंबिसार के साथ मैरिड थी।
और फिर जो बिंबिसार थे वो बुद्धा के भी कॉन्टेम्परेरी थे, तो मतलब इस हिसाब से बताया उन्होंने। जो महावीर की कजन थी वो बिंबिसार से मैरिड थी, और वो प्रसन्नजीत जो मैम ने बताया वो अजात शत्रु से मैरिड थे, वो उनकी बेटी से। मतलब आप ना प्रसन्नजीत को बीच में रख दो, ठीक है, उसके ऊपर ना बिंबी को उसके नीचे अजात को रख दो, ठीक है। तो प्रसन्न की जो सिस्टर थी उनकी उससे हो गई, डॉटर की नीचे वाले से हो गई, ठीक है। तो ये तीनों तो एक साइड आ गए, बुद्धा इनसे रिलेटेड थे ही। मिलिंद का बस आपको रिलेशन करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। एक दो बार में याद हो जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है बट ठीक है, हो जाएगा। बुद्ध के टीचर थे कोई, मतलब जो सबसे पहले जो मिले थे उनका क्या नाम था? अलाई कलाम। हाँ हाँ करेक्ट, वो संख्या फिलॉसफी से थे। और उनके एक और टीचर थे, इसके बाद उनको जब लगा कि ये मुझे मतलब इनसे मुझे नहीं मिल सकता है, तो एक और टीचर बने थे, उनका नाम था रुद्रका। यस, उनको दूसरे नाम से भी बुलाया जाता है, दैट इज उद्गव। एंड उनका जो होम टाउन था दैट वाज राजगृह। उद्गव। उद्गव, यस। एक ये क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द Ishkwashu rulers of southern India were antagonistic towards Buddhism. और second है, the Pala rulers of eastern India were patrons of Buddhism. सेकंड इज ट्रू, फर्स्ट इज रॉन्ग। क्योंकि जो इश्वाकू है ना वो साउदर्न इंडिया वाले, आंध्र प्रदेश वाले थे। एंड वी नो गोली, भट्टी, प्योलू, नागा अर्जुन कोंडा हिल्स, तो ये तीनों चारों जो जगह है ना, ये बुद्धा की बुद्धिज्म को ही मतलब ना उसको प्रोपागेट करने के लिए ही इन तीनों चारों साइड को बहुत ज्यादा रेजुमिनेट करवाया गया था। एंड पालास का तो ठीक है, वी नो जो पालास थे उन्होंने तो आज भी अगर ना आप बंगाल को विजिट करेंगे तो यू कैन सी वहां पे जो क्लॉथ होता है ना उस पे इतनी जगह पालास के वो ना टिब्बतन मोनेस्ट्री एंड ऑल से दैट वाज इंस्पायर्ड एक्चुअली। तो वहां पे बुद्धिज्म के प्रिंट बनते हैं कपड़ों पे बहुत ज्यादा। सो सेकंड शुड बी करेक्ट, फर्स्ट इज रॉन्ग। हाँ करेक्ट मैम। Okay, I think now we should move towards the Jainism. Okay, let me conclude this one first.